आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, कसम है कलम की और इसकी जो कुछ के वो फरिश्ते लिखते हैं। तू अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा इखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू झुटलाने वालों की न मान। वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, बेवकार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनाहगार, गर्दन कुश, फिर साथ ही बेनसब हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला, बेटों वाला है। जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी इसकी नाक पर दागेंगे। बेशक हमने इन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे और इंशाअल्लाह ना कहा। बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ से घूम गई और ये सो ही रहे थे। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मिस्किन तुम्हारे पास न आने पाए, और लपके हुए सुबह सुबह गए। समझ रहे थे कि हम काबू पा गए। जब उन्होंने बाग देखा तो कहने लगे, यकीनन हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई है। इन सब में जो बेहतर था, इसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की पाकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। तो सब कहने लगे, हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। क्या अजीब है कि हमारा रब हमें इससे बेहतर बदला दे दे। हम तो अब अपने रब से ही आरजू रखते हैं। यूं ही आफत आती है और आखिरत की आफत बहुत बड़ी है। काश इन्हें समझ होती। परहेजगारों के लिए इनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को मिसले गुनाहगारों के कर दें? तुम्हें क्या हो गया है? कैसे फैसले कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हों, या तुमने हमसे कुछ कस्में ली हैं जो कयामत तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो। इनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार और दावेदार है। क्या इनके कोई शरीक है? तो चाहिए कि अपने अपने शरीकों को ले आएं अगर ये सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे, निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा रही होगी। हालांकि ये सजदे के लिए इस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि ये सही सालिम थे। बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वालों को छोड़ दे। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इन्हें मालूम भी ना होगा और मैं इन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तू इनसे कोई अजर चाहता है जिसके तावान से ये दबे जाते हैं, या क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे वो लिखते हैं? बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर और मछली वाले की तरह ना हो जा जबकि इसने गम की हालत में दुआ की। अगर इससे इसके रब की नेमत ना पा लेती तो यकीनन वो बुरे हालों में चटियल मैदान में डाल दिया जाता। इसे इसके रब ने फिर नवाजा और इसे नेक कारों में कर दिया, और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दें जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं तो ये जरूर दीवाना है। दर हकीकत ये कुरान तमाम जहानों वालों के लिए सरासर नसीहत ही है। अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।